सोचिए, एक बूढ़े और बीमार बाप का सबसे बड़ा मसला क्या हो सकता है। जी हाँ, ये मेरी कहानी है। मुझे हर वक्त यही फिक्र खाती रहती थी कि अपने इन सुस्त और निखट्टू बेटों का मुस्तकबिल कैसे महफूज करूं। ये थे मेरे 4 लाडले लड़के, अकबर, अस्कर, नासिर और घर का सबसे छोटा बाबर। ये चारों बहाने बनाने में तो मास्टर थे और खेत का सारा बोझ मुझ अकेले बूढ़े बाप पर था। उम्र के साथ मैं कमजोर उठा गया, खेत की पैदावार गिरने लगी और मेरी परेशानी आसमान को छूने लगी। इनमें ना कोई हुनर था ना अक्ल। मजबूरन मुझे इनके लिए एक आखिरी और जबरदस्त चाल चलनी पड़ी। इस तरह मार्ग पर मैंने उनसे एक शानदार झूठ बोला कि मैंने खेत में एक खजाना छुपाया है। साथ ही कुछ सख्त उसूल भी बताए ताकि खजाने के लालच में ये चारों आपस में ही न लड़ पड़े। बस ये जबरदस्त जाल बिछाकर मैं सुकून से दुनिया से चला गया। मुझे पता था मेरी चाल चलेगी। और बिल्कुल वही हुआ। लालच में आकर इन्होंने सिर्फ 1 महीने में ही पूरा खेत खोद डाला। लेकिन इस कमर तोड़ मेहनत के बाद क्या मिला? कुछ भी नहीं, ना सोना, ना सिक्के और ना कोई संदूक। फिर उन्होंने सोचा अब्बा ने खजाना जरूर मजीद गहराई में दबाया होगा और उन्होंने खुदाई और तेज कर दी। सोना तो बिल्कुल सिफर मिला, लेकिन अब खेत की मिट्टी फसल बोने के लिए शानदार तरीके से तैयार हो चुकी थी। थके हारे मायूस बेटों ने सोचा, इतनी मेहनत हुई गई है तो इस तैयार मिट्टी में गंदुम ही बोएं। और फिर कमाल हो गया। गंदुम की पैदावार इतनी शानदार हुई कि मेरे माजी के सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। फसल मंडी में बेचकर उन्होंने हजारों रुपए कमाए। दरअसल यही मेरी छोड़ी हुई सच्ची और असली दौलत थी। वो रकम लेकर अपने चचा के पास गए जिन्होंने मेरी इस शानदार हिकमत अमली का सारा राज खोला। मेरी ये तरकीब बिल्कुल काम कर गई और आखिरकार मेरे नादान बेटे मेहनत और इत्तेहाद की असल ताकत समझ गए। ये मेरी कहानी थी, मगर जरा सोचिए, आपकी सच्ची मेहनत और लगन में ऐसे कौन से खजाने छुपे हैं